नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एडीओ इंग्लिश हिंदी प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। यह वीडियो बीपीएससी एडीओ एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें आपको हिंदी 70 का और अंग्रेजी 30 का रहेगा। तो पहला सेशन हमारा रहेगा अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी, इसमें 30 प्रश्न रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक इस पैसेज से संबंधित सारा प्रश्न देगा। तो आइए देखते हैं पैसेज क्या कह रहा है। कह रहा व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल रिसोर्सेज ऑफ लाइफ। व्हाट इज द मोस्ट इसेंशियल रिसोर्सेज फॉर लाइफ। एवरी लिविंग बीइंग्स डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर सर्वाइवल। हाउएवर, ड्यू टू इंक्रीजिंग पोल्यूशन एंड वेस्टेज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर becoming scarce. Industry release harmful chemicals into rivers while people waste water in daily activity. To protect these precious resources, we must conserve water by using it wisely and preventing pollution. तो ये ओवरऑल वाटर का जो है अभी संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उससे रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं, जैसा प्रश्न आएगा सभी का जो अच्छा से डिस्कशन करते चलेंगे। आज का पहला प्रश्न है इसमें कि व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज। इस पैसेज का जो है टोन क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेटिव एंड सीरियस। इंफॉर्मेटिव एंड सीरियस इसका टोन है। द टोन ऑफ द पैसेज इज इंफॉर्मेटिव एंड सीरियस। पैसेज वाटर की इंपोर्टेंस, स्कार्सिटी और पोल्यूशन और वेस्टेज के बारे में फैक्ट्स देता है और कंजर्वेशन की जरूरत बताता है। कोई हास, गुस्सा या संदेह नहीं दिखता। यह लोगों को जागरूक करने और गंभीरता से सोचने के लिए लिखा गया है, इसलिए इंफॉर्मेटिव एंड सीरियस जो है इसका सही टोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का सेंट्रल थीम क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंपोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। इसका सेंट्रल थीम क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a fact stated in the passage। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज का अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सेव वाटर सेव लाइफ। इसका अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है, सेव वाटर सेव लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी इन्फेरेड फ्रॉम द पैसेज। व्हाट कैन बी इन्फेरेड फ्रॉम द पैसेज। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पीपुल मस्ट यूज वाटर केयरफुली। इसमें हो जाएगा पीपुल मस्ट यूज वाटर केयरफुली। पैसेज में कहता है कि वी मस्ट कंजर्व वाटर बाय यूजिंग इट वाइजली एंड प्रिवेंटिंग पोल्यूशन, यानी लोगों को सावधानी से पानी इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। इसमें अनेक शब्दों का एक शब्द है कि अ पर्सन हु कैन नॉट रीड राइट। वैसा आदमी जो नहीं लिख सकता उसको क्या कह सकते हैं। तो उसको होगा ऑप्शन नंबर सी, इलिटरेट। न रीड कर सकता है न राइट कर सकता है, तो कैसा व्यक्ति होगा। तो अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो इलिटरेट, अनपढ़ व्यक्ति जो न लिख सकता है न पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड जेनरस। जेनरस का जो है एंटोनिम्स क्या होगा, उल्टा शब्द क्या होगा। एंटोनिम्स मतलब होता है उल्टा शब्द क्या होगा इसका। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मीन। जेनरस का मतलब क्या होता है, जेनरस का मतलब उदार होता है। जेनरस का एंटोनिम्स क्या होगा, मीन होगा। मीन, काइंड और हेल्पफुल भी उदारता से रिलेटेड है, लेकिन मीन का अर्थ होता है कंजूस या नीच व्यक्ति। इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका एंटोनिम्स होगा जेनरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स वन इन अ ब्लू मून। वन इन अ ब्लू मून, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेयरली। वन इन अ ब्लू मून इसका मतलब होता है
रेयरली। वन इन द ब्लू मून इडियम्स का अर्थ होता है बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ। रेयरली मतलब ये होता है बहुत ही दुर्लभ, तो इसका क्या हो जाएगा वन, इसका एक शब्द अनेक शब्द का एक शब्द इसमें हो जाएगा। इन इडियम्स इसका मीनिंग्स हो जाएगा, इडियम्स का मीनिंग्स कि रेयरली मतलब दुर्लभ चीज। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड रैपिड। रैपिड का सिनोनिम्स क्या होगा, तो रैपिड का सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्विक। रैपिड हम लोग कहते हैं तेजी से कोई चीज कर रहे हैं, तो रैपिड का अर्थ होता है तेज होता है, क्विक का भी अर्थ तेज या जल्दी होता है, तो ये इसका रैपिड का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स क्विक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ दिस सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें जो है कौन सा सेंटेंस में, इससे नीचे जो दिया गया सेंटेंस में इस कहाँ पे जो है ग्रामेटिकल एरर दिया गया है, इस एरर को आपको चुनना है। तो इसमें बी में जो है एरर दिया गया है, इसमें किस में दिया गया है, तो बी में जो है एरर दिया गया है। तो क्या एरर देख लेते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर होमवर्क में हैव क्या है गलत है, ईच ऑफ प्लस पुलर नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर लगता है, तो यहीं पे गलत क्या है, यहाँ पे हैज दे दिया, यहाँ अति हैव दे दिया, यहाँ पे क्या होगा हैज हो जाएगा, क्योंकि ईच ऑफ द के बाद पुलर के बाद जो है वर्ब कैसा लगता है, तो सिंगुलर लगता है, तो इसमें हैज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ द इरेगुलर वर्ब कैच। कैच का जो है पास्ट टेंस क्या होगा, पास्ट टेंस इरेगुलर वर्ब कैच का, तो इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी कैच का क्या होगा काउट हो जाएगा, कैच का काउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पॉजेसिव डिटरमाइनर इन द सेंटेंस। इसमें कहा है कि पॉजेसिव डिटरमाइनर को इस सेंटेंस में चुनना है। द डॉग वाज लैकिंग डैश पॉज, द डॉग वाज लैकिंग डैश पॉज, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इट्स हो जाएगा, इट्स पॉज। द डॉग वाज लाइकिंग इट्स पॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है choose the correct translation of the following direct question into an indirect question. Did Miss Lee sing a song? I ask. तो इसका जो है कह रहा है इसमें क्या चुनना है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन को है जो चुनना है, डायरेक्ट क्वेश्चन इनटू एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आई आस्क वेदर मिस ली sang a song। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर। इसमें कहा है आई डोंट हैव डैश मटेरियल मेक अ ड्रेस, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आई डोंट हैव एनफ मटेरियल टू मेक अ ड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द सेंटेंस डैड पॉलिश हिज शूज ट्वाइस अ वीक। इसमें क्या चुनना है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें चुनना है, क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट एंड वर्ब डिसएग्री कंटेंट्स एन एरर। तो इसमें कौन सा एरर है, इसमें चुनना है 16 में, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए द क्लास आर हैंडलिंग इन देयर पेपर्स, द क्लास आर हैंडलिंग इन देयर पेपर, इसमें जो है एरर है। इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट दिया है, इसमें कलेक्टिव नाउन क्लास सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इज आर हैंडलिंग होना चाहिए, लेकिन इसमें दे दिया है आर पुलर वर्ब है, इसमें क्या दिया है आर, इसमें पुलर वर्ब दे दिया, यहीं पे यहाँ क्या है एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज अ प्रॉपर नाउन। इसमें प्रॉपर नाउन कौन है, बहुत आसान प्रश्न है कि प्रॉपर नाउन इसमें कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी प्रॉपर नाउन है इसमें फरवरी। इसमें फरवरी क्या है प्रॉपर नाउन, बाकी सारा क्या है बताइए आप लोग कमेंट करके, बाकी क्या होगा आप लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें से रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन है उसको चूज करना है। द चिल्ड्रेन क्लीन देयर रूम ऑल बाय डैश, द चिल्ड्रेन क्लीन देयर रूम ऑल बाय
डैश, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी देमसेल्फ, ऑल बाय देमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन डैश डिड द प्रेसिडेंट सिटीसाइज, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होम डिड द प्रेसिडेंट सिटीसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू द कंप्लीट द फ्रेज, इस फ्रेज का जो है में प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा जो इस फ्रेज को कंप्लीट करेगा, तो इसमें प्रीपोजिशन चुनना है। कह रहा ही टेक्स डैश डैश हिज मदर मीनिंग लुक लाइक, इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी ही टेक्स आफ्टर हिज मदर, ही टेक्स आफ्टर हिज मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ रनवे, रनवे का प्लूरल फॉर्म इसमें क्या होगा, नीचे चार ऑप्शन में कौन सा रनवे का प्लूरल फॉर्म होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी रनवेज, रनवे का रनवेज हो जाएगा, तो इसका सही प्लूरल फॉर्म हो गया रनवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू द कंप्लीट द सेंटेंस, नाइदर सिस्टर डैश लॉन्ग हेयर, नाइदर सिस्टर डैश लॉन्ग हेयर, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नाइदर सिस्टर हैज लॉन्ग हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड दैट मेक्स सेंटेंस अ कंपाउंड सेंटेंस, इसमें कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है, कौन सा वर्ड्स देंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। टॉम ड्रॉप्ड हिज सैंडविच, टॉम ड्रॉप्ड हिज सैंडविच डैश आई गैव हिम माइन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सो, टॉम ड्रॉप्ड हिज सैंडविच सो आई गैव हिम माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस दैट ग्रामेटिकली करेक्ट, करा इसमें कौन सा सेंटेंस जो ग्रामेटिकली करेक्ट है उसको चुनना है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, ये जो है सही सेंटेंस है, ग्रामेटिकली सेंटेंस ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, करा इसमें इस इडियम्स का जो है प्रॉपर मीनिंग क्या होगा, इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अ ट्रबल, इन हॉट वाटर का मतलब होता है अ ट्रबल, हॉट वाटर मतलब अर्थात मुसीबत में, ट्रबल में मतलब होता है मुसीबत में, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा इन ट्रबल मुसीबत में, गर्म पानी रहेगा तो मुसीबत हम लोग पी नहीं पाएंगे, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं क्या होगा मुसीबत में इन हॉट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें चुनना है, अनेक शब्दों का एक शब्द, तो कौन सा होगा अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड का मतलब होता है आशावादी, आशावादी व्यक्ति, ऑप्टिमिस्ट मतलब भी होता है आशावादी। इसमें है क्रिटिक, क्रिटिक होता है निराशावादी, आलोचक क्रिटिक करने वाला आलोचक, पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, क्रिटिक मतलब होता है आलोचक, कोवार्ड मतलब तो जानते हैं कायर होता है, कायर डरपोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस दैट शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव, इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है करेक्ट ऑर्डर में है, एडजेक्टिव के करेक्ट ऑर्डर में, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी he bought a stylish red Indian car, he bought a stylish red Indian car, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स फॉर्म इट्स प्लूरल बाय सिंपली एडिंग एस एंड नॉट ईएस और चेंजिंग एफ टू भी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी रूप, रूप का जो है इसमें क्या होगा सिर्फ एस जोड़कर इसमें बनता है रूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें सेलेक्ट करना है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी द टीचर ऑर्डर अस टू स्टॉप रनिंग इन द कॉरिडोर, द टीचर ऑर्डर अस टू स्टॉप रनिंग इन द कॉरिडोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ का जो है करेक्ट यूज किसमें किया गया है उसको चूज करना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द बॉयज गेम्स बिकॉज सो नॉइजी। द बॉयज गेम्स बिकॉज सो नॉइजी, इसमें जो है एपोस्ट्रोफ का यूज सही सही से किया गया है। अब इसमें हम लोग समान हिंदी का 70% आता है, इसमें भी आपको 30% लाना अनिवार्य है। इसमें आइए समान हिंदी का हम लोग करते हैं। समान हिंदी का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह भाववाच्य कहलाता है। यह क्या कहलाता है, भाववाच्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन में सच्चा मित्र बिरले ही मिलता है। ये जो है आपको शुद्ध वाक्य है। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी इसमें कोई तरह का त्रुटि रहता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी के किस क्षेत्रीय रूप के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली हिंदी के किस क्षेत्रीय अंतर्गत आती है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि में अक्षर, तरह, ज्ञा और स्र को किस श्रेणी में रखा गया है देवनागरी लिपि में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त व्यंजन में इसको रखा गया है। संयुक्त व्यंजन में अक्षर को, तरह को, ज्ञा को और स्र को रखा गया है। उच्चारण के आधार पर ट वर्ग की ध्वनियां ट, ठ, ड, ढ, न क्या कहलाती है। ट वर्ग की ध्वनियां जो है क्या कहलाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मूर्धन्य कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण नहीं है। महाप्राण कौन सा इसमें नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क जो है महाप्राण नहीं है। क जो है अल्प प्राण व्यंजन है, जबकि ख, घ और ठ क्या है, महाप्राण है। महाप्राण व्यंजनों में अधिक प्राण वायु निकलती है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। महर्षि शब्द में जो है कौन सी संधि है, उस संधि को चुनना। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि शब्द में जो है गुण संधि है। महर्षि संधि का संधि विच्छेद होता है महा जोड़ ऋषि महर्षि। यह गुण संधि, यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है, जहां आ और री मिलकर के अर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां प्रस्तुत अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किए जाए वहां डैश अलंकार लगता है। वहां कौन सा अलंकार लगता है, इसमें अलंकार चुनना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वहां पे कौन सा अलंकार लगता है, तो रूपक अलंकार लगता है। जहां अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहां क्या लगता है, रूपक अलंकार लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यावश्यक शब्द में कौन सी संधि है। अत्यावश्यक शब्द में जो है कौन सी संधि है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें यन संधि है। अत्यावश्यक में कौन संधि है, अति जोड़ आवश्यक। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका संधि विच्छेद अति जोड़ आवश्यक, अत्यावश्यक अति जोड़ आवश्यक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ई और अ मिलके या हो जाता है, यह यन संधि का स्पष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप होता है, कौन सा चिन्ह, कारक चिन्हों का लोप होता है, वह कौन सा समास है जिस पद में दूसरा पद प्रधान होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है वह क्या होता है, तत्पुरुष समास। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, तो इसमें पहला पद जो है प्रधान है, तो ये क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा। तो अवयव का भी इसमें सबका समास का जो है जैसे जैसे आएगा सबका डिटेल बताते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में कौन सा अलंकार है। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार इसमें
रूप के बारे में तुलना किया तो रूपक हो जाएगा। खिले हजारों चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशानन शब्द में बहुव्रीहि समास क्यों माना जाता है? दशानन शब्द में बहुव्रीहि समास क्यों माना जाता है दशानन को? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह रावण अन्यार्थ का बोध कराता है। क्योंकि यह रावण अन्यार्थ का बोध कराता है, इसलिए दशानन में आपको बहुव्रीहि समास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसी विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है। घूमना सुबह अच्छा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सुबह घूमना अच्छा है। सुबह घूमना अच्छा है, ये क्या है? सही है, शुद्ध वाक्य है। विकल्पों में सबसे शुद्ध वाक्य का रूप क्या है? सुबह घूमना अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते क्या कहलाते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्सम कहलाते हैं। उसको क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधूम शब्द का तत्भव रूप क्या है? गोधूम, तो गोधूम शब्द का तत्भव रूप क्या है? गेहूं। ऑप्शन नंबर सी, गोधूम का तत्भव रूप है गेहूं। गेहूं जो है गोधूम हिंदी में गेहूं बन गया। गोधूम जो है संस्कृत शब्द है और हिंदी में क्या बन गया है? गेहूं बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू और कारतूस शब्द किस विदेशी भाषा में हिंदी में आए हैं? काजू और कारतूस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी यानी फ्रेंच भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद कोई बाहर खड़ा है। शायद कोई बाहर खड़ा है, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें कोई क्या है? अनिश्चयवाचक है। कोई कौन खड़ा है हमें मालूम नहीं है, तो अनिश्चय है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद माने गए? विशेषण का कितना भेद है? यही भी बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी, विशेषण का 5 भेद होता है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और क्रमवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सार्वनामिक यानी संकेतवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरित करता है क्या कहलाता है? संरचना के आधार पर क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरित करता है क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा दूध पीकर सो गया। बच्चा दूध पीकर सो गया, इस वाक्य में पीकर कौन सी क्रिया है? पीकर जो है कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इस वाक्य में क्रिया उड़ना किस प्रकार की क्रिया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसी विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस भेष की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मर्ति सर्वेश की। इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 15 से 13 के क्रम से 28 जो है इसमें है, और आपको जो बता रहा है कि प्रेरणार्थक चरण छंद इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसी विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में है। संयोग और वियोग किस रस के रूप में है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संयोग और वियोग जो है किस रूप में है? तो संयोग और वियोग आपको ऑप्शन नंबर सी, संयोग और वियोग किस रूप में होगा? तो श्रृंगार रूप में। ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारकों को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है। बोतल में दूध
बचा है, इसमें कह रहा है कि बोतल में दूध बचा है, तो इसमें कौन सा कारक है? तो उसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौवा डाली से उड़ गया। इस वाक्य में कौवा शब्द तत्सम रूप पर प्रयुक्त कर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, काग डाली से उड़ गया। काग डाली से उड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल होती, इस वाक्य में भूतकाल की किस भेद के अंतर्गत आता है? यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हेतु हेतु मद भूत। हेतु हेतु मद भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा श्री धातु। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे चला नहीं जाता। इस वाक्य में वाच्य का उदाहरण क्या है? कौन सा वाक्य का उदाहरण है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? क्या करा? पूर्व में, शब्द के पूर्व में जो जुड़ता है, तो पूर्व में कौन जुड़ता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उपसर्ग। उपसर्ग जो है पूर्व में जुड़ता है और प्रत्यय क्या होता है? अंत में जुड़ता है। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान में बताइए कौन सा उपसर्ग है? बहुत आसान प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन होगा अभिमान शब्द में अभी है, अभी जोड़ मान, अभी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़काई या लिखावट में किस प्रकार की प्रत्यय का प्रयोग हुआ? लड़काई या लिखावट में। इसका राइट ऑप्शन होगा लड़काई या लिखावट में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय किस श्रेणी का? मिठास, मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय किस श्रेणी का है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक तद्धित। इसमें कौन है? भाववाचक तद्धित है, भाववाचक तद्धित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आसन्न भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी, आसन्न भूतकाल। मैं जानता हूं कि तुम ईमानदार हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? मैं जानता हूं कि तुम ईमानदार हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्धन, यानी मूर्धा से होता है ट का उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद आज वे आएंगे, अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य कैसा है? शायद आज वे आएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये है संदेहवाचक या संभावनार्थक शब्द। शब्द शक्ति के मुख्य कितने भेद होते हैं? शब्द शक्ति के मुख्य कितने भेद होते हैं शब्द शक्ति के? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद होते हैं। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जब शब्द का मुख्य अर्थ वाच्यार्थ बाधित हो और लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए तो कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा। ऑप्शन नंबर बी, इसमें लक्षणा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर गंगा में है, घर गंगा में, या गंगा का अर्थ गंगा किनारा किस शब्द शक्ति से लिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये लक्षणा से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अकल का दुश्मन, बहुत अच्छा प्रश्न है, अकल का दुश्मन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महामूर्ख। हम लोग कहते हैं ये अकल का दुश्मन है, मतलब महामूर्ख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधजल गगड़ी छलकत जय, यह वाक्य क्या है? अधजल गगड़ी छलकत जय किस प्रकार का वाक्य है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? लोकोक्ति है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जज ने उसे मृत्युदंड दिया। जज ने उसे मृत्युदंड दिया, ये शब्द सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? हिमालय शब्द में
कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल शब्द रचना व्युत्पत्ति के आधार पर किस श्रेणी का है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है योगरूढ़ श्रेणी का है। क्रिया विशेषण एडवर्ब अभिकारी शब्द है या विकारी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये अविकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपात जैसे ही, भी, तो का वाक्य में क्या होता है? क्या कार्य होता है निपात का? निपात जैसे ही, भी, तो का वाक्य में क्या कार्य होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थ में बल या विशेष जोर देना। इसका काम होता है अर्थ में बल देना या विशेष जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धविराम सेमीकोलन का चिन्ह क्या है? सेमीकोलन का कौन सा इसमें चिन्ह है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सेमीकोलन, एक डॉट लाइन एक ऐसे कोमा, इसको कहते हैं सेमीकोलन। यह अल्पविराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहराव दर्शाता है। यह दो निकट संबंधित वाक्यों को जोड़ने का भी काम करता है। अर्धविराम सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण प्रिसाइज में मूल पाठ का लगभग कितना भाग होना चाहिए? मूल पाठ जितना है उसका कितना संक्षेपण होना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1/3 भाग। भारतीय का भाववाचक संज्ञा क्या है? भारतीय का भाववाचक संज्ञा क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा भारतीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? भगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, SII, SII। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके समान कोई दूसरा न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसके समान कोई दूसरा न हो। बहुत अच्छा है। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अद्वितीय कहते हैं कि इसके समान दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान भरना। कान भरना तो बहुत अच्छा, बहुत आसान है, बहुत अच्छा भी है। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। ऑप्शन नंबर बी, चुगली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे इसमें क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चौराहा में जो है द्विगु समास है। चौराहा में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। चार राहों का समूह यानी चौराहा, यह संख्यावाचक पूर्व पद वाला द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ शब्द में यानी यदि विग्रह नीला है जो कंठ किया जाए तो कौन सा समास होगा? नीलकंठ। यदि इसका विग्रह नीला है जो कंठ किया जाए तो कौन सा समास होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन हो जाएगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली। रोहन ने हॉकी खेली, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ने। इसमें क्या हो जाएगा? ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पुजारिन। पुजारिन, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा पुजारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चिड़िया। चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर का स्त्रीलिंग क्या है? वीर का स्त्रीलिंग क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वीर का वीरांगना होता है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने रोटी खाई। राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होता है? राम ने रोटी खाई। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये कर्म क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने पत्र लिखा वाक्य में कौन सा वाच्य है? मोहन ने पत्र लिखा वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसका राइट ऑप्शन होगा इसमें कर्तृवाच्य है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें कर्तृवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। कह रहा है कि आज वर्षा होगी, तो इसमें सही काल क्या है?
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य वर्तमान काल। क्या होगा इसमें? संभाव्य वर्तमान काल। नेक्स्ट है इसमें आपको 96 से लेकर 100 तक गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। तो इसमें देखिए गद्यांश दिया हुआ, गद्यांश पढ़ के आंसर देना है। कह मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है और वह माध्यम है क्या? भाषा। मनुष्य आज समाज की इकाई होता है, तभी मनुष्यों से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो या व्यवस्थित ध्वनियाँ, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान और अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। इससे संबंधित जितना महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा लगभग भाषा पे इस पर फोकस किया गया है। आइए सारे प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए इसमें क्या है। कह रहा है इसमें कि गद्यांश के अनुसार मानव विकास के इतिहास में सर्वाधिक महत्व किसका है? मानव विकास में जो है सर्वाधिक महत्व किसका है? गद्यांश के अनुसार कह रहा है। ऐसे तो बहुत सारा महत्व होगा, लेकिन गद्यांश के अनुसार इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन में सी, संप्रेषण के माध्यम भाषा का। संप्रेषण के माध्यम भाषा। गद्यांश के अनुसार मानव विकास के इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम भाषा का रहा है। भाषा ही विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग करता है? तो मुख्य रूप से किसका करता है? तो भाषा का करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के माध्यम से हम क्या जान पाते हैं? भाषा के माध्यम से हम क्या जान पाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अपना इतिहास, संस्कृति और संचित ज्ञान, विज्ञान जान पाते हैं भाषा के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की इकाई किसे माना गया? समाज की इकाई किसे माना गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य को माना गया। समाज की इकाई किसे माना गया है? तो मनुष्य को माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? इसका शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा भाषा का महत्व। भाषा का महत्व इसमें महत्वपूर्ण शीर्षक हो सकता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। और आपको हमारे इस चैनल पे बीपीएससी एडीओ का एग्जाम 14 अप्रैल से है, तो सभी आपको हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस सभी का जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा प्लेटफॉर्म के जो है प्रैक्टिस सेट से, जो रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हम लोग लाइन बाय लाइन इसका डिस्कशन करेंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जुड़े रहे हमारे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।